तो हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि हम लोग का ब्लड ग्रुप क्या है और किसी का ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं, है ना। तो देखिए, जो ब्लड ग्रुप है, सबसे पहले इसका खोज लैंड स्टीनर एंड वीनर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खोज किए थे, है ना। तो देखिए, जो ब्लड है, ब्लड में हम बता दिए हैं कि ब्लड में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा, जो कि इसका वॉल्यूम होता है कितना 55%, और इसका कितना होता है, ये जो रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु में कौन कौन सा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लेकिन हम लोग को बात करना है किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, है ना। और ये जो होता है कितना होता है 45%। कौन कौन से, तीनों को मिला के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अच्छा, तो देखिए, जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ए और बी, जिसको दर्शाते हैं हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी से। अच्छा, और जो एंटीबॉडी होता है कैसा दिखता है, इस टाइप का, ये आपका संरचना है। लेकिन जब दिखाते हैं हम लोग ना, तो एक ही का लेते हैं। जैसे ये वाला हो गया, तो ये का लेंगे, दर्शाएंगे तो जब ब्लड ग्रुप को चेक करेंगे तब, है ना। अब देखिए, जो आरबीसी होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, तो इसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीजन। एंटीजन कौन कौन से हैं, ए और बी। एंटीजन ए और बी। तो जो एंटीजन है ना, यही आपके ब्लड ग्रुप को क्या करता है, डिसाइड करता है कि यदि जैसा भी आपके शरीर में एंटीजन पाया जाएगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो चलिए हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए में क्या एंटीजन होता है, कौन कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी में, ए बी में, और आपका ओ में। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा एंटीजन पाया जाता है ना। तो देखिए, जैसे आपका ये ब्लड ग्रुप ए है, पता चल गया कि ब्लड ग्रुप ए है। तो जो ब्लड ग्रुप ए है ना, वो एंटीजन इस टाइप का पाया जाता है ना। तो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए यदि ब्लड ग्रुप ए है तो ई आकार का, मतलब ऐसा, इस टाइप का। यदि आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, कैसे डॉक्टर लोग कैसे चेक करते हैं, जैसे आपका ब्लड लेंगे, ब्लड लेने के बाद उसको शीशा में करेंगे और ब्लड को पतला करेंगे, पतला करने के बाद फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यदि माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो आपका जो ब्लड है कैसा दिखा, इस टाइप का। ये आपका शेप है, इस टाइप का दिखा। बाहर में ये टाइप का, जैसे ये वाला आप काट दिया तो ये बन गया, मतलब इस टाइप का जब दिखे तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ये होगा, है ना। और उसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। अब ये बताइए, जैसे बी एंटीबॉडी क्या है, यहाँ पर ऐसे इस टाइप का कर्व जैसा पाया जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जो प्लाज्मा होता है कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो आपका आरबीसी वगैरह होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, तो ये सब उसी द्रव में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि चाय में जो चाय पत्ती होता है वो घूमता रहता है, उसी तरह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी भी वही करता है। तो क्या होता है, यदि आपके आरबीसी में, आपके ब्लड में जो ये एंटीजन पाया जाता है, ये इस टाइप का होता है। यदि मान लीजिए कि एंटीबॉडी इस टाइप का बना हो, मान लीजिए ये एंटीबॉडी ये है, क्या है, ये है। यदि ये वाला बना होगा तो क्या होगा, ये जो आपका ये वाला है और ये दोनों फंस जाएंगे। यदि फंस जाएंगे तो फिर जो आरबीसी है वो इधर उधर नहीं चल पाएगा, फिर ब्लड जो होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और उससे क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। इसलिए जो एंटीबॉडी होता है ना, इस टाइप का बना होता है, मतलब कि डिफरेंट प्रकार का बना होता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप बी के बारे में। ये तो ब्लड ग्रुप ए के बारे में पता चल गया कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे हम लोग ब्लड को लेके। उसके बाद जब देखेंगे तो इस टाइप का जब आकृति दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि ब्लड ग्रुप ए है। और हम लोग भी पता कर सकते हैं, है ना, हम लोग भी पता कर सकते हैं। अच्छा, ब्लड ग्रुप बी के बारे में जानते हैं। बी के बारे में, तो बी होता है वो एंटीजन, एंटीजन जो होगा, एंटीजन क्या पाया जाएगा, बी। क्या पाया जाएगा, बी। और बी का आकार कैसा होगा, इस टाइप का। जैसे मान लीजिए बी बना रहे हैं आप, इस टाइप का ऐसे, तो यदि ये कैसे बना है, इस टाइप का, समझ जाइए कि जैसे इस टाइप का यदि आपका शेप दिखे माइक्रोस्कोप से देखने के बाद, है ना, तो आप समझ जाइए कि ब्लड ग्रुप बी है। क्या है, बी है। और उसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, ए। और जो ए का शेप होता है इस टाइप का होता है, मतलब कि ए का जो उल्टा है, इस टाइप का। ये इस टाइप इसलिए बनता है क्योंकि जैसे मान लीजिए बताया हम अभी कि जो ये आरबीसी है तैरता रहता है, और ये भी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। तो यदि इस टाइप का नहीं बना होगा ना, यदि इस टाइप का बना होगा तो ये इसमें फंस जाएंगे, और फंसने के बाद फिर वही रक्त जो होगा वो रुक जाएगा। तो इसलिए ये शेप इस टाइप के बनाए जाते हैं। कभी देखे होंगे आप लोग कि जब ब्लड को लेते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं इधर उधर, किसी को जरूरत पड़ता है तो ब्लड ग्रुप देख के ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए का है तो ये वाले से ही लेंगे, न कि बी वाले से। यदि बी वाले का ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए
यदि बी वाले का ब्लड ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाला इसमें आया है ना, तो देखिए ये जो है तो ये वाला इसमें क्या करेगा, फंस जाएगा, और ये वाला जो है इसमें फंस जाएगा, तो फिर दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा, मतलब कि रुक जाएगा ब्लड फिर से। इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ताकि जो ब्लड हो हमेशा फ्लो करता रहे, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी और ओ के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, ओ के बारे में, है ना, ये ओ। तो इसमें देखिए जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है जिसका, उसमें जो एंटीजन होता है क्या पाया जाता है, ए बी, क्या पाया जाता है, एंटीजन ए बी। अच्छा, अब इसका शेप कैसा होता है, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कैसा दिखेगा ये, तो देखिए इसमें ए और बी दोनों का गुण होगा, है ना, ये इस टाइप का कर्व जैसा भी होगा, और ये इस टाइप का वी जो है, ये जो बताया था ये वाला जो है इस टाइप का भी होगा, मतलब कि दोनों वाला होगा। बात करते हैं लोग इसमें एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब बोले तो अब्सेंट होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, अब्सेंट होता है। अच्छा, आपको पता है जो एंटीबॉडी होता है ना, क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, और हमारे शरीर को मतलब कि ऊर्जा या फिर ये बोल सकते हैं कि प्रतिरक्षा को बढ़ाता है एंटीबॉडी। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना लोग, तो ज्यादा बीमार होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया था इनके ब्लड में, इसीलिए ज्यादातर बीमार होते रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। तो जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं ना, जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं, उनमें क्या होता है, सिंपल होता है, इनके आसपास ऊपर नीचे कोई शेप नहीं होता, कोई आकृति नहीं बनाए थे अलग से, ये सिंपल होता है इस टाइप का। अब इस टाइप का होता है, तो इसमें जो एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाएगा। अब दोनों पाए जाने का मतलब क्या होता है, इसका कारण क्या है और इसका कार्य क्या है। तो जो ये है, ये क्या करते हैं, जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। इसलिए देखा भी जाता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है सर्वदाता होता है, मतलब सभी को खून दे सकता है, मतलब सभी को दे सकता है, सभी ब्लड ग्रुप को, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, और सी को सॉरी ए बी को दे सकता है, मतलब सभी को दे सकता है। और इसका शेप इस टाइप का है ना, तो ये सिंपल है, इसमें कोई उभार नुमा संरचना नहीं है, मतलब कि जिससे एंटीबॉडी ये वाला पाया जाता है तो इसमें भी नहीं फंसेगा, और जो ये वाला पाया जाता है इसमें भी नहीं फंसेगा, मतलब कि ब्लड फ्लो होता रहेगा, मतलब काम करता रहेगा, है ना। तो ये है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो आपका एक और ग्रुप है, जैसे मान लीजिए 4 ग्रुप तो हम लोग जान गए, 4 ग्रुप, एक और ग्रुप है जिसको बोलते हैं हम लोग आरएच ग्रुपिंग या फिर आरएच फैक्टर बोलते हैं। अब आरएच फैक्टर का निर्माण कैसे हुआ, किस बेस में हुआ, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच ग्रुपिंग क्या होता है ना, आरएच ग्रुपिंग भी एक होता है, जैसे हम लोग किसी के ब्लड ग्रुप में लगाते हैं क्या, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव नेगेटिव लगाने का क्या मतलब है, तो यही जो आरएच फैक्टर होते हैं इसी के वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हैं, है ना। तो आरएच फैक्टर, आरएच ग्रुपिंग जो होता है, यह सबसे पहले कहाँ देखा गया था, रिसस मंकी में। कहा, रिसस मंकी में। क्या हुआ था कि बंदरों में जो रिसस मंकी होते हैं ना, वो होते हैं जिसके मुंह लाल लाल होते हैं, जैसे हम लोग देखे हैं, तो ये होता है, आप लोग भी देखे होंगे जिसके लाल लाल मुंह होते हैं, तो ये रिसस मंकी। अब इनमें ब्लड चेक करते गए तो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, तो एक वाले में तो ये इस टाइप का था, जैसे ब्लड ग्रुप ए, यदि इस टाइप का शेप निकला तो ब्लड ग्रुप ए है, यदि मान लीजिए कि इस टाइप का शेप निकला तो ब्लड ग्रुप बी है। अब इसके अलावा भी एक डिफरेंट शेप निकल गया, इसीलिए उसका ग्रुप क्या रख दिए, आरएच ग्रुपिंग, है ना, क्या रख दिया, आरएच ग्रुपिंग। बोले तो देखिए, जैसे ये रहा आपका ये, और उसमें ये रहा बी वाला गुड़, ये रहा ए वाला गुड़, और इसमें ना एक चौकोर नुमा संरचना बन गया, क्या, चौकोर नुमा संरचना। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद देखिए कि चौकोर नुमा संरचना मिला। कौन देखे थे इसको, वीनर ने देखे थे, कौन, वीनर ने, बोले तो इसको वीनर ने देखे थे, वीनर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने देखे थे। जो चौकोर नुमा संरचना है ना, इसी को बोले हम लोग आरएच पॉजिटिव, क्या बोले, आरएच पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव मतलब जिसमें हम लोग बोल रहे हैं उसमें क्या है, उपस्थित है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उसमें उपस्थित नहीं है। उपस्थित को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव बोलते हैं, और उपस्थित नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव बोलते हैं, है ना। यदि मान लीजिए कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, वो पॉजिटिव है, तो उसका शेप कैसा होगा, तो देखिए
लीजिए शेप कैसा होगा, तो ओ पॉजिटिव का मतलब होता है ये रहा, इसमें कोई ऊपर में इस टाइप का कोई शेप नहीं पाया जाएगा। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो इसमें ये पाए जाएंगे, है ना। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप जाएगा, ओ। और पॉजिटिव का मतलब कि रिसर्च वाला जो ये गुड़ था वो पाया जाएगा, कौन सा, ये वाला चौकोर वाला। इसीलिए हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव। यदि मान लीजिए कि कोई बोल रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव का मतलब कैसा बनेगा शेप, तो देखिए ये इस टाइप का हो गया। ए का गुण क्या था कि ये चौको इस टाइप का, ये जो है ऐसे। अब इसमें क्या होगा कि ये चौकोर नुमा संरचना मिलेगा, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आपका ए पॉजिटिव। यदि जिसमें ये चौकोर नुमा संरचना नहीं पाया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव। क्या बोलते हैं, नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। तो मेरा शेप कैसा बनेगा, ये बनेगा इस टाइप का, और ये हो गया आपका बी वाला गुण, ये हो गया आपका ये वाला गुण, और इसमें नेगेटिव मतलब नेगेटिव है, तो इसलिए इसे लिखेंगे हम लोग ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग भी चेक कर सकते हैं यदि आपके पास माइक्रोस्कोप हो और ब्लड को निकालो। ब्लड को निकालने के बाद क्या करना है कि एक स्लाइड लेना है, किसका, शीशा वाला जो कांच वाला होता है, उस करने के बाद फिर ब्लड को पतला करना है, पतला करने के बाद फिर माइक्रोस्कोप लगाने के बाद देखना है। देखने के बाद यदि इस टाइप का आपको शेप दिखने को मिला तो आप समझ जाए कि ब्लड ग्रुप ए है, ये वाला ये है, और ऐसा देखने को मिला तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और इस टाइप का देखने को मिला तो ये हो जाएगा आपका ए बी पॉजिटिव। क्या, ए बी पॉजिटिव, मतलब इसमें दोनों है, तो इसी को बोलते हैं आर एच पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यही होता है कि ये जो रिसेस बंदर जो थे, रिसेस मंकी जो थे, इनका गुण पाया जा रहा है, मतलब चौकोर वाला जो संरचना है वो पाया जा रहा है। यदि आप माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हैं कि चौकोर नुमा वाला संरचना मिल रहा है, मतलब कि पॉजिटिव माना जाएगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा और आगे कि जो डोनर होता है, डोनर मतलब सर्वदाता, जो किसी को ब्लड दे सकता है, तो कौन सा वाला ब्लड ग्रुप है जो दे सकता है सभी को, तो कौन सा वाला है, ओ, ब्लड ग्रुप ओ। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना वो सभी को दे सकता है। कैसे दे सकता है, क्योंकि उसके जो बाहर में कोई संरचना नहीं पाया जाता है और जिससे वो ब्लड में फ्लो करता रहता है, मतलब किसी में फंसेगा नहीं, है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जो एंटीजन होता है ना कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के ऊपर में, आरबीसी के ऊपर में, है ना। जो आरबीसी होता है कैसा होता है, गोल टाइप का होता है और थोड़ा बीच में चपटा होता है, तो उसके ऊपर पाया जाता है। और रिसीवर की बात करें, जो सर्वग्राही मतलब कि सभी ब्लड ग्रुपों से वो ब्लड को ले सकता है, तो कौन होता है, ए बी। अब ए बी भाई, वो ए बी में दोनों संरचना पाया जाता है, एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाती है, इसीलिए किसी का भी ब्लड ले सकता है, उसमें फ्लो करेगा, मतलब काम करेगा। अच्छा, तो इसीलिए डॉक्टर लोग भी देखते हैं कि किसका ब्लड किस में चढ़ा है। यदि किसी दूसरे में चढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा और फिर इससे मृत्यु हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस। अच्छा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है, तो देखिए जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है ये एक बीमारी है। क्या है, एक बीमारी है जो खासकर मनुष्यों में देखा जा रहा है आजकल क्या मतलब पहले से भी देखा जा रहा है, लोग जानते नहीं है सब लोग। तो चलिए बताते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है। तो इसमें देखिए मेल और फीमेल क्या करते हैं, शादी करते हैं, है ना, विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद क्या होता है कि इसमें जो फर्स्ट बेबी जो होगा, जो इसमें फर्स्ट बेबी होगा वो तो सही होगा, क्या करेगा, सही होगा। लेकिन जो सेकेंड बेबी होगा ना, सेकेंड बेबी तो डेड हो जाएगा, या तो 2, 4, 5 महीने बाद, या तो बोले तो जन्म से पहले, मतलब ये डेड हो जाएगा। क्यों होता है डेड, क्योंकि देखिए जो मेल होता है, मेल का जो ब्लड होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब रिसर्च पॉजिटिव, है ना। तो और ये फीमेल का क्या होता है, मतलब माइनस बोले तो नेगेटिव होता है, मतलब कि एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। इसीलिए आजकल बहुत लोग बोलते भी हैं कि शादी से पहले ब्लड ग्रुप चेक करवा लो कि आगे चलकर कोई समस्या ना हो, है ना। तो ये हो सकता है। क्या होता है, पहला बेबी तो सही से हो जाएगा, लेकिन सेकेंड वाला जो बेबी होगा, आगे जो बेबी होगा तो वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और इस समय मतलब हमारे आसपास बहुत लोग का देखा भी जा रहा है कि एक बच्चे होने के बाद फिर और बच्चे नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है, तो कारण यही है, और कारण इसलिए होता है क्योंकि देखिए
या मान लीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का जब ब्लड मिल जाएगा, मान लीजिए जैसे मेल का और फीमेल का, जैसे मान लीजिए जो उसका वो एम्ब्रियो सेक जो होता है, तो ये जब मिल जाएगा मान लीजिए, तो क्या होगा, ब्लड दोनों का मिल जाएगा, मिलने के बाद फिर क्या बोलते हैं, ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है बेबी का, अब उसके बाद फिर क्या होगा, डेड ही हो जाएगा वैसे भी, है ना। तो ये हो सकता है। लोग आजकल नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है, बस ट्राई करते रहेंगे, ये नहीं कि डॉक्टर को दिखाएं, अब इधर उधर करेंगे, दिखाने तक आने जाएंगे ओझा फूका, तो ये थोड़ी होगा सही। आप लोग डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर का सलाह लीजिए कि क्या है, ब्लड चेक करवाइए, तब आपका सोल्यूशन हो पाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला वीडियो फिर एक कुछ टॉपिक पर लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।